जहां भी होई तिथे रो, जहां भी होई तिथे रो। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनके वियोग में उनका सारा परिवार दुखी हो जाए, मर जाए, दुर्गति जाए, तो भी मार्ग को बदला नहीं जा सकता। मार्ग तो मार्ग ही रहेगा, तुम्हें मोह के पद तोड़ना पड़ेंगे। क्यों? अब प्रश्न आ गया। ये तो ठीक है, मार्शल लॉ लागू हो गया कि तुम्हें किसी की चिंता नहीं करना, तुम आगे बढ़ो। अब अपना प्रश्न है अपन बुद्धि से उठाते हैं, क्यों? क्यों क्यों इतना कठोर हो रहा है धर्म? क्यों साधु इतना कठोर हो रहा है? साधु बनते समय इतना कठोर क्यों हो जाता है साधु कि माँ बाप को जन्म देने वाले भी रोते रह जाते, उनके आंसू से पिघला नहीं पाते। एक बार व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, आप जहाँ से विहार करते हो उनको कितना दुख होता है, आपको कितना पाप लगेगा? तो मैंने कहा बिल्कुल लगेगा, लेकिन जिस तरफ हम जाते हैं उनको कितनी खुशी होती है, वो कितना पुण्य लगेगा। दोनों तरफ देखो ना, वो पुण्य भी तो है। लेकिन हमें दुख होता है, मुझे मालूम है आप जाने के बाद दुख होता है, लेकिन फिर भी हम चले जाते हैं, जाना पड़ेगा। आत्मा का हित उसी में है। क्यों? प्रश्न इतना सा है, क्यों? बता दिया ना क्यों। पिता कहता है, अब पिता है, आप पिता हो, बोलो ना क्या करोगे? रात में पानी बरसाओगे या रोकोगे? प्रार्थना करना है। और पिता हो, प्रार्थना किए बिना रहोगे नहीं। हम किसी की कुछ नहीं करेंगे, ध्यान में, खबरदार। कौन हो तुम? हाँ, महाराज नहीं हो, ध्यान रख। या तो बेटी के साथ पक्षपात करो, एक को मरने दो, एक को जलाओ, और प्रार्थना करो ही मत, मन मानेगा नहीं। प्रार्थना नहीं करो, ऐसा पिता का मन मान नहीं सकता। लेकिन पिता करे क्या? पानी बरसाए या पानी को रोके, क्या प्रार्थना करे? करेगा जरूर, बिना प्रार्थना के हो गई। इसलिए संन्यास जीवन की पद्धति कहती है, तुम उस पद को छोड़ दो जहां पर तुम्हारी ऐसी दुविधा हो। और ये पक्ष ग्रस्त को आएगा कि नहीं आएगा? तुम कितना भी कहो, हो ही नहीं सकता। तुम्हें पक्ष आएगा। एक इंजेक्शन है, एक और तुम्हारा बेटा है, एक और दूसरे का बेटा है। डॉक्टर कह रहा है 2 में से 1 को बचा पाऊंगा। आपका पक्ष बोलना किसके पक्ष में जाएगा? महाराज सीधा बेटे के पक्ष में जाएगा। बेटे पक्ष में जाएगा, जाएगा ही जाएगा। तुम लाख उपाय करना, नहीं कर सकता। तुम नहीं सोचो भाई उसका तो अकेला बेटा, तुम्हारे 2 बेटे हैं, बोले इससे क्या मतलब है? आप सोच मिलाओगे, कैसे भी करके करोगे, ये पक्षपात आएगा। इसी पक्षपात के कारण से मोक्ष मार्ग चलने वाले मुमुक्षु के लिए सारे संबंध तोड़ना पड़ते हैं, क्योंकि वो सत्य और असत्य से ऊपर नहीं उठ सकता। सत्य और असत्य से ऊपर उठना पड़ेगा तुम्हें। इस सृष्टि का स्वरूप जानना है। इसलिए सत्य धर्म नहीं है, असत्य धर्म नहीं है, ये धर्म सापेक्ष धर्म है। ये हमें वस्तु का निर्णय नहीं कराएंगे, हमें मोक्ष भेज देंगे, हमें दुर्गति भेज देंगे, लेकिन सत्य का निर्णय नहीं कराएंगे। सत्य का निर्णय कराने वाला कल का प्रवचन जो दिया था, अनुभव वचन। अनुभव वचन की दृष्टि से देखो
निर्णय हो जाएगा। जिस दिन तुमने अनुभव वचन का उपयोग कर लिया मन से, अनुभव मनोयोग, मन का चिंतन, उसी दिन तुम्हें सृष्टि का सारा स्वरूप पता चल जाएगा। तुम उसी जहर से 1 करोड़ रुपया कमा लोगे। सावधान, 1 करोड़ रुपया तुम कमा लोगे क्योंकि तुम्हें सत्य पता चल गया। और 1 करोड़ रुपया लेकर के आपने जहर बेच दिया या आपने खरीद लिया। आपने मूल्यांकन किया, जहर की कीमत कितनी? 1 करोड़। आपने फेंका नहीं, गुनाह के बनिया हो ना। चातुर्मास कराया, इतना ज्ञान तो हो गया महाराज, नहीं फेंकेंगे। 1 करोड़ रुपया कर लिया और धोखे से बेटे ने पी लिया। अब क्या हो गया? 1 करोड़ रुपया तो आ गया ना तुम्हें, क्या खाक आ गया? अब 1 करोड़ के बेटे की खुशी है, 1 करोड़ रुपए की खुशी है या बेटे मरने का दुख? दोनों में ज्यादा किसका है? अब 2 करोड़ लगेंगे, बेटा जीवित हो जाएगा, तो क्या करोगे? क्या है? जहर की कीमत 1 करोड़ है, वहां बेटा मर गया और जहर मारता है इसलिए फेंक दिया, तो 1 करोड़ का नुकसान है। दोनों के जीवन को इतना सरलता से मत समझो। लोग जो धर्म को समझ रहे हैं इतना सरल नहीं है। बहुत बड़ी शक्ति सत्य और सत्य से ऊपर उठ जाना। ज्यों का त्यों सावधान हो।